नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सीजीएल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, नए नए खुलासे प्रतिदिन होते जा रहे हैं। इसी बीच में दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि उसका चयन मेरिट के दम पर हुआ है, सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है, 90 और 95% नहीं गया है। ये पहला है जिसे कई चैनल ने इस इंटरव्यू को लाया है, अलग अलग अभ्यर्थी का, जिन्होंने कहा है कि मेरिट के दम पर चयन हुआ था। वहीं दूसरी ओर एसआईटी जांच भी हुई है। पहला वाला जो लीक हुआ था पेपर, उसमें जो कोर्ट में दस्तावेज सौंपा गया है, जिसके आधार पर सतबत जो कंपनी थी उसको क्यों बोला गया कि आपने गलत किया, तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक इस पूरे मामले पर, जेएसएससी मामले पर क्या बोल रही है, पूर्णिमा साहू जी, ये भी आपको दिखाएंगे। तो तमाम चीजें आज के शो में आपके साथ फिर से एक बार है। लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से आपको बता दें कि वीडियो जो कोर्ट में जमा किया जा रहा है, एसआईटी के पास में दिया जा रहा है, वो 100% सही वीडियो, शिक्षकों ने जो कहा है उसी आधार पर परीक्षा रद्द हो जाएगी। स्टूडेंट के दिमाग में एक नया सवाल आ गया है। सवाल ये कि कल कुछ नए वीडियो अलग अलग टीचर की ओर से जारी किए गए, जिसमें यह कहा गया कि रद्द होगा, यह जांच होगी। ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और स्टूडेंट इसे लेकर फिर से कंफ्यूजन में उलझ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब नैया में पार लगाने वाले लोग ही अगर ये बोल रहे हैं कि हमने तो सिर्फ जांच की बात करी थी, हमने कभी रद्द की बात नहीं करी थी, तो फिर क्या कुछ होगा। लेकिन आप समझिए कि जांच होगी, जांच में गलती पकड़ाएगा तो रद्द होगा। चीज तो वही हुआ घुमा फिरा करके। तो इसलिए जांच होगी, लेकिन वीडियो की सत्यता अगर हो जाएगी तो उसी दिन डिक्लेयर भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पहलू है, तो ये चीज को समझना होगा। आगे बढ़ेंगे उसके पहले सुनवाते हैं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक है पूर्णिमा साहू जी। उनसे हमने जब सवाल किया कि युवाओं के लिए झारखंड सरकार कितना सोचती है, मैया खुश है कि बबुआ खुश है, आप युवाओं के मुद्दे को, मतलब झारखंड में देखिएगा तो युवा बहुत परेशान है, परीक्षा टाइम से नहीं होता है, होता है तो पेपर आउट की खबर आती है। आप लोग इसको विधानसभा में भी लेकर के गए, क्या बोलना चाहेंगे, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, भविष्य जो है हमारे जो राज्य के युवा हैं, उन्हें सिर्फ एक अवसर मिलने की जरूरत है। और वो अवसर भी है उन्हें, उसे छीन लिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर देखिए, आप सीजीएल की परीक्षा दे लीजिए, जेएसएससी की परीक्षा दे लीजिए। अगर परीक्षा आप करवा रहे हैं तो निष्पक्षता से कराइए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाइए। ये देखिए, बहुत सारे लोगों की आस लगी रहती है। किसी की माँ जो है बर्तन मांज रही है, बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ा रही है, ट्यूशन भेज रही है, कोचिंग के में भेज रही है कि वहां पेपर का पढ़ाई करें और फिर एग्जाम दिलाएं। सभी की आस लगी होती है। आप ऐसे पेपर लीक करवा, पेपर लीक होता है, फिर रद्द होता है, फिर आप डेट देते पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और जब पेपर के रिजल्ट भी आते हैं तो वो भी संदेहास्पद होते हैं। और जब उस रिजल्ट के लिए युवा हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो निकलते हैं सड़क पर, तो आप उस पर लाठी बरसा देते हैं। एक माँ चाहेगी कि उसके बेटे को लाठी पड़े? वो परीक्षा देने जा रहा है, अपना भविष्य तय करने जा रहा है, अपने परिवार को चलाने जा रहा है। सरकार और तो बोलती है कि मैया सम्मान में सारी माँ खुश है। देखिए, ये सरकार तो मैया सम्मान दे के सारी महिलाओं को भी ये खुश नहीं कर रहे हैं। चुनिंदा महिलाओं को खुश कर रहे हैं। अगर आपको सम्मान देना ही है तो सभी महिलाओं को सम्मान दीजिए। सिर्फ आप दो तीन महिलाओं या कुछ महिलाओं को सम्मान देकर आप मैया सम्मान योजना का ये योजना बना रहे हैं। और मैया सम्मान योजना की जो पुल बनी हुई है वो किस पर बनी है? हमारे वृद्धाओं के पेंशन, विधवाओं के पेंशन को रोक कर। अच्छा, बेटा पेंशन का पैसा रोक करके जी, उसको कर दिया। अच्छा, तो विधवा पेंशन आप रोक रहे हैं, वृद्धा पेंशन रोक रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा हमारी वृद्धा बुजुर्गों को जरूरत होती है पेंशन की। उनके उम्र का सहारा होता है वो पेंशन। आप उस पेंशन के ऊपर ये मैया सम्मान का पुल बनाए। मैंने हर घर में बबुआ रो रहा है। जी जी, और बबुआ रो रही है, हमारी बुजुर्ग माताएं रो रही हैं, और आप मैया को खुश करने चले हैं। मैया कहाँ से खुश होगी जब उनकी
जो बुजुर्ग माता खुश नहीं है, उनके घर के बाल बच्चे खुश नहीं है, तो आप मैया को कैसे खुश कर पाए? मेरा ही घर का बच्चा खुश नहीं रहेगा, मेरे बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं, तो मैं खुश रहूंगी? बिल्कुल नहीं। चलिए पूर्णिमा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत। और इधर सतबत एजेंसी की भारी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही इसलिए भी आई क्योंकि इसके पहले भी जब वहां पर छापामारी हुआ था तो ये बताया गया कि प्रिंटिंग के बाद क्वेश्चन पेपर फेंकने की पूरी जुगाड़ थी। मतलब जो हाईटेक होता है आजकल भारतीय में, जुगाड़ बना लेना। दूसरा, कई प्रोफेसर जो अलग अलग रीजनल पेपर को सेट किए थे, उन्होंने अपने उन लोगों और रिश्तेदार के लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर डाल दिया, जो पूर्ण रूपेण इसका उल्लंघन बताता है। ये बता रहे हैं जो पहली बार कैंसिल हुई थी पिछले इसी साल जनवरी महीने के परीक्षा में, उसे लेकर जो डिबार किया गया था एजेंसी को, और उस एजेंसी का केस भी माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार जी भी लड़ रहे थे। और अजीत कुमार जी ने जब दलील में बताया था कि 3 साल के लिए इसे डिबार नहीं करना चाहिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सही है और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। अजीत कुमार जी ही स्टूडेंट का भी केस लड़ रहे हैं जिसमें कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब ये कंपनी जो है ये ब्लैक लिस्टेड हो गई है, अब हट गई है, तो इसके एक एक पन्ने आ रहे हैं। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जो वहां पर दी गई है उसमें इन चीजों की जानकारी है। कोर्ट को इसी आधार पर एसआईटी ने कहा कि इस कंपनी को हटाया गया है क्योंकि जब छापामारी हुआ तो इसके कई कर्मचारियों को संदिग्ध में पाया गया, उनकी संदेहास्पद लगती है इसमें भूमिका, और इसलिए इस एजेंसी को इसमें जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। न्यूज़पेपर में इसके कड़ी शुरू हो गए हैं छपने, और अब सरकार के लिए उस कड़ी को इस कड़ी से जोड़ना होगा, उन्हें समझना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह सरकार को बताया था कि आप किसे मानते हैं दोषी, क्यों मानते हैं दोषी, ये तो बताइएगा। अब इसके तीसरे पड़ाव पर चलते हैं। इन दिनों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चैनल है और उस चैनल के कमेंट में, जैसे आज तक चैनल ने कोई न्यूज दिखाया, उसके चैनल के कमेंट में कोई, मान लीजिए कि कोई झिरमुट कुमार ने कमेंट कर दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फलना आदमी का साला साली भाई भतीजा का हुआ है। अब देखिए, झारखंड के स्टूडेंट इतने पागल हो जाते हैं, तुरंत उस कमेंट को ही सही मान लेते हैं, बोलते हैं ये जो कमेंट करने वाला आदमी होगा ना, ये सही बोल रहा है। इस हल्की चीजों से बचिए, क्योंकि इससे आप ही का केस खराब हो रहा है। और आप सोचिए कि रोज ऐसा सुनने में आया है, वैसा सुनने में आया है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा बीच में कोई बोला मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, मंत्री की पोती, इसका उसका, यहां से पता चला, वहां से पता चला। ये जो पता करने वाले कभी बता नहीं आ रहे करके कि हमने पता कर लिया, ऐसा है वैसा है। और इसको जब आप सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, बहुत सारे लोगों का तो हमने देखा कि उनका, जैसे आपका काम ही होता है नौकरी करना, आपका काम ही होता है पढ़ाई करना, 10 लोग ऐसे झारखंड में इसका काम ही है 24 घंटा सोशल मीडिया पे, 24 घंटा। अब मैसेज बॉक्स खोलिएगा तो जब 400 मैसेज रहते हैं किसी ग्रुप में, तो उसमें से 1-2 ऐसे लोग होते हैं जिसका हर 15 मिनट पर एक मैसेज रहता है। तो उनके पास वही काम है, घर से बैठ करके लग्गी से घास तोड़ रहे हैं, स्पॉट पर दिखाई कभी दिए नहीं होंगे, लेकिन लिखते रहना है, जो चीज भी हुआ उसमें लिख देना है। बचिए, ऐसी चीजों से बचिए, क्योंकि इससे आप दूसरे का माथा खराब कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं। बाकी कभी कोई कुछ लिख दे रहा है कि एक जगह से क्वेश्चन पेपर बकरी अपना मुंह में लेके गया और बकरी का मुंह से किसी ने निकाल लिया, कौन लिखा है, तो सौतन राजा लिख दिया। अब बताइए, ये कहां कहां से खोज खोज करके ला रहा है लोग कि हमने देखा था। मैंने, आप जब तक कि ऐसी चीजों से क्या होता है ना, आप जांच का भी ध्यान भटका रहे हैं, उन लोगों को भी टेंशन दे रहे हैं जो लोग आपका लड़ाई लड़ रहा होगा कोर्ट में जाकर के, उनको भी तो टेंशन हो रहा होगा ना, नया नया चीज ला रहे हैं। इससे क्या होता है कि बाधाएं उत्पन्न होती है। तो एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के चलिए, वीडियो है, सही है, उस तो कोर्ट में जमा किए हैं हमारे रेस्पेक्टेड शिक्षकों ने, हो गया खत्म। आगे क्यों दिमाग लगाना, ये हुआ वो हुआ।
सोचे थे, ऐसा सपना में आया, रात को देखे तो आदमी घर से बाहर निकला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केस को कमजोर करते हैं। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल पर रोज नई चीजें हो रही हैं। सरकार एसआईटी की गठन कर दी थी और सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। सीआईडी जो नया टेक ओवर किया केस का, उसका जांच शुरू हो गया है, सत्यापन हो रहा है चीजों का, फिर कोर्ट में 22 तारीख के पहले वो जमा हो जाएगा। 22 तारीख को कोर्ट इस पर महत्वपूर्ण निर्णय दे देगी कि इस सीआईडी के जांच से कितना चीजें सामने आई है। और ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो फिर आप जो चीज का डिमांड करके बैठे हैं सारे स्टूडेंट, लेकिन मेरिट वाले भी तो होंगे ना, मतलब इसको भी समझिए। जिनको डीवी में बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैंने ये क्या संभव है कि एक भी मेरिट वाला नहीं पहुंचा होगा? ये सब इम्पॉसिबल चीज है। हाँ, अब उसमें कितने मेरिट हैं, कितने पीछे से देख करके लिख लिए थे, आगे से कूद गए थे, वो एक अलग मैटर होगा। बट गए हैं, वो बच्चे भी सामने आ गए हैं, ये बच्चे भी सामने हैं, इसी बीच में तरह तरह की चीजें आ रही, लेकिन हमारा विश्लेषण आप सही के साथ होता है हमेशा, और सच आपको बताते रहते हैं हम, आपके जहां जहां पर जरूरत है। और जेपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति के लिए भी काम हमें लगता है सरकार जरूर से कर रही होगी। लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, आंदोलन की भी धमकी दे रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि अब आने वाले कैबिनेट में अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत सरकार को होगी, क्योंकि संवैधानिक संस्था है यार, इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, तो जरूरी तो है जेपीएससी चेयरमैन का जब नियुक्ति नहीं कर रहे तो निश्चित रूप